किताब मुकद्दस में से पैदाइश के 14वें बाब की तिलावत। और सुनार के बादशाह अमराफिल और अलासर के बादशाह अरयूक और एलाम के बादशाह किदरला उमर और जोयम के बादशाह तदआल के अयाम में यूं हुआ कि उन्होंने सदूम के बादशाह बर्राह और अमूरा के बादशाह बिरशा और अदमा के बादशाह सनीअब और जबूएम के बादशाह शमीबर और बाला यानी सुगर के बादशाह से जंग की। ये सब सदीम यानी दरियाए शोर की वादी में इकट्ठे हुए। 12 वर्ष तक वो किदरला उम्र के मती रहे, पर 13वें वर्ष उन्होंने सरकुशी की। और 14वें वर्ष किदरला उम्र और उसके साथ के बादशाह आए और रिफाइम को अस्तारात करनीम में और जोजियों को हाम में और अमीम को सभी करीतीम में और होरियों को उनके कोई शरीर में मारते मारते एल फरान तक जो बियाबान से लगा हुआ है आए। फिर वो लौटकर ऐने मसफा यानी कादिस पहुंचे और अमालिकियों के तमाम मुल्क को और अमूरियों को जो हसी हसून तिमर में रहते थे मारा। तब सदूम का बादशाह और अमूरा का बादशाह और उदमा का बादशाह और ज़बूएम का बादशाह और बाला यानी सुगर का बादशाह निकले और उन्होंने सदीम की वादी में मारका आराई की, ताकि एलाम के बादशाह किदरला उमर और जोयम के बादशाह तिदआल और सुनार के बादशाह इमराफल और अलासर के बादशाह अरयूक से जंग करें। ये 4 बादशाह उन 5 के मुकाबले में थे और सदीम की वादी में जा बजा नफरत के गड़े थे। और सदूम और अमूरा के बादशाह भागते भागते वहां गिरे और जो बचे पहाड़ पर भागे। तब वो सदूम और अमूरा का सब माल और वहां का सब अनाज लेकर चले गए और इब्राम के भतीजे लूत को और उसके माल को भी ले गए, क्योंकि वो सदूम में रहता था। तब एक ने जो बच गया था जाकर इब्राम इब्रानी को खबर दी, जो इसकाल और आनीर के भाई ममरे अमूरी के बलूतों में रहता था, और ये इब्राम के हम अहद थे। जब इब्राम ने सुना कि उसका भाई गिरफ्तार हुआ तो उसने अपने 318 मुश्ताक खानाजादों को लेकर दान तक उनका ताकुब किया, और रात को उसने और उसके खादमों ने गौल गौल होकर उन पर धावा किया और उनको मारा, और खूबे तक जो दमिश्क के बाएं हाथ है उनका पीछा किया, और वो सारे माल को और अपने भाई लूत को और उसके माल और औरतों को भी और लोगों को वापस फेर लाया। और जब वो किदरला उमर और उसके साथ के बादशाहों को मारकर फिरा तो सदूम का बादशाह उसके इस्तकबाल को सवई की वादी तक जो बादशाही वादी है आया, और मलके सिद्क सालम का बादशाह रोटी और मैं लाया, और वो खुदा ताला का काहिन था, और उसने उसको बरकत देकर कहा कि खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और ज़मीन का मालिक है इब्राम मुबारक हो, और मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। तब इब्राम ने सबका 10वां हिस्सा उसको दिया, और सदूम के बादशाह ने इब्राम से कहा कि आदमियों को मुझे दे दे और माल अपने लिए रख ले। पर इब्राम ने सदूम के बादशाह से कहा कि मैंने खुदा ताला आसमान और ज़मीन के मालिक की कसम खाई है कि मैं ना तो कोई धागा, ना जूती का तस्मा, ना तेरी और कोई चीज़ लूँ, ताकि तू ये ना कह सके कि मैंने इब्राम को दौलतमंद बना दिया, सिवा उसके जो जवानों ने खा लिया और उन आदमियों के हिस्से के जो मेरे साथ गए। सो अनीर और इसकाल और ममरे अपना अपना हिस्सा ले लें। आमीन।